साहिबगंज की बेटी निहारिका सिन्हा ने देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी 2025 में 365वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। परिणाम घोषित होने के बाद जब निहारिका अपने गृह जिले साहिबगंज पहुंची तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और पूरे इलाके में खुशी का माहौल देखने को मिला। निहारिका ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने मित्रों को दिया है। निहारिका कुलीपाड़ा निवासी निरंजन सिन्हा और शबनम कुमारी की बेटी है। पिता पेशे से दर्जी है जबकि माता स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर नर्स के रूप में कार्यरत है। निहारिका शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही है। उन्होंने 2018 में संत जेवियर स्कूल साहिबगंज से 10वीं, 2020 में जौहर विद्या मंदिर श्यामली रांची से 12वीं और 2023 में संत जेवियर कॉलेज कोलकाता से राजनीति शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हुए उन्होंने दूसरे प्रयास में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। फिर पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, फिर से कहा कि एक बार फिर से कोशिश करो, पूरी जान लगा दो। 25 में दोबारा अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया। अभी हाल फिलहाल इंटरव्यू था, 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया एंड 365वां रैंक इस बार प्राप्त हुआ। तो मेहनत सफल हुई, संघर्ष हुआ, फेलियर्स भी थे बीच में, बट फाइनली आज रैंक मिल गई। सारे टीचर्स, सारे प्रोफेसर का हमेशा सपोर्ट रहा है। सबने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, सबने पुश किया है और अच्छा करने के लिए, एंड तभी मैं आज तक पहुँची हूँ। उसके लिए मुझे पूरी आज़ादी मिली। सिविल सर्विसेज भी जाना था, टेक्निकल सब्जेक्ट्स मेरा नहीं था, फिर भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला। तो इन्हीं की वजह से मैं यहाँ आज पहुँची हूँ। तो पढ़ा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एकेडमिक्स को हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया है। तो जब एजुकेशन की बात आती थी तो हमारे फाइनेंसेस कभी हमारे बीच में नहीं आए। तो इस मामले में मुझे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि सारा संघर्ष मेरे पेरेंट्स ने खुद कर लिया। आपको खुद रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा, जिससे मैंने घर से पूरी तैयारी की। ऑनलाइन मटेरियल्स का बहुत साथ मिला। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स मेरे साथ रहते थे, पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली मैंने उनसे हेल्प ली थी। तो आप इन सारे मटेरियल्स का उपयोग करें। और यूपीएससी एक ऐसा चीज़ है कि कुछ फेलियर्स के बाद, 3-4 अटेम्प्ट के बाद आपको थोड़ा बैकअप प्लान का भी सोचना चाहिए। तो इस बात को भी प्रैक्टिकल रहते हुए ध्यान में रखा जाए। एक सब्जेक्ट का ड्रीम तो मुझे मेरे पापा ने दिया था। उस समय तो मैं स्कूल में थी, बहुत छोटी थी, तो उस समय पता नहीं था सिविल सर्विसेज क्या होते हैं। बड़ी हुई, खुद के सब्जेक्ट्स लिए, खुद का एक्सपोजर हुआ। फिर मेरे प्रोफेसर्स, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया, तो मैंने और सिविल सर्विसेज के बारे में जाना और मैंने तय किया कि मुझे यही करना है। जो भी सर्विसेज मिले मैं वहाँ पूरी निष्ठा से काम करना चाहूँगी। हमारे ब्यूरोक्रेसी का मेन गोल इम्प्लीमेंटेशन रहता है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो, ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता तक वो सेवा को पहुंचाना। तो मैं भी अपना योगदान नहीं देना चाहूँगी। जैसे कि रियलिटीज़ को देखा है अपने आँख के सामने, तो मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहे। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस में ही किया है, तो ज़्यादा मुझे सोचने की उस मामले में ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, तो मैंने जैसा कहा, मेरे प्रोफेसर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया है। सारे मटीरियल्स बहुत ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, तो आप उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको खुद ऑप्शनल चूज़ करना है, एक बार आप सिलेबस देख लें, अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स देख लें, बाकी आप खुद कर लेंगे मैनेज। यहाँ तक पहुँचने क्या सिलेबस है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सीधे दिल्ली पहुँच जाए। और दूसरा है कि मुझे सेल्फ स्टडी में हमेशा भरोसा रहा है, तो मैंने सोचा था कि हो जाएगा, मे भी समय लगे, डिले हो, बट घर से भी हो जाएगा खुद के भरोसे। महिलाओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अपनी माँ को भी देखे बचपन से संघर्ष करते हुए। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं तो अपना योगदान दूंगी ही। मेरा मैसेज ये है कि एजुकेशन पे बहुत फोकस करें। स्किलिंग एजुकेशन सरकार भी बहुत कुछ कर रही है आज महिलाओं के लिए, तो परिवारजनों को सपोर्ट देना होगा। जैसे मैं यहाँ तक पहुँची क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा यही मैसेज है, निवेदन है सबों से कि सपोर्ट करें अपनी बेटियों को। रुक जाइए थोड़ा सा। मोबाइल मेहनत तो खैर देख के बोलते थे बस बेटा अब रुक जा, नहीं मम्मी अभी नहीं रुकना है। और बच्ची मेरी इतना मेहनत की, भगवान का साथ रहा, सबका सपोर्ट बोलिए रहा, जो आज इस मुकाम पे पहुंची। और ऐसा मौका बच्चा हम लोग को दी कि आज आप लोग आए मेरे घर, इससे बढ़ के और खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है। आज इतने लोग आए हैं बच्चों को आशीर्वाद देने का। अब ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी है, पूरे देश की बेटी है ना। बस इतना ही मैं कहूँगी।
पड़ोस की बच्ची जी। निहारिका सिन्हा इस समाज का सम्मान बढ़ाने में हम्म, हम सबों को काफ़ी मदद की है। हम्म, हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा समाज है और बहुत दिनों से संघर्ष करते आया है हम्म, और इस समाज में इतनी बड़ी उपलब्धि हम सब कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। इसलिए हम काफ़ी तहे दिल से हम अपनी बच्ची को धन्यवाद देना चाहते हैं और इनके माता पिता को भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहते हैं। इनके पिताजी से बीच बीच में हमारी बात हुआ करती थी और हम इनके हौसला को हमेशा बुलंद किया करते रहते थे कि नहीं, उसकी भावना को ठेस नहीं पहुँचे। जी। और आज उसका प्रतिफल है कि पूरे समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हम काफ़ी तहे दिल से बच्ची को और पूरे परिवार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। गौरवान्वित महसूस करते हैं और यही इसका ड्रीम था और हम उसको पूरा करने के पीछे जो भी रिक्वायरमेंट है वो करते चले गए। कभी भी इसको डिप्रेशन में नहीं डाले या कभी भी इसको ये नहीं कहा गया कि आप धैर्य मत खोना। वो इसका मम्मी का एक पुराना डायलॉग है, धैर्य मत खोना, और हम भी उसी को रिपीट करते थे। नतीजा आज आपके सामने है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहूँगा कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ही मेरा मोटो है और खान पान में या रहन सहन में थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर भी ले, लेकिन एजुकेशन 100% बच्चों को देना है। नतीजा आपके सामने है, क्योंकि एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप फिर किसी चीज़ से भी लड़ सकते हैं, और अगर वो हथियार नहीं है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ है, तो फिर तो दिक्कत है। फिर आप वो गोल नहीं अचीव कर पाओगे जो आप सपना देखे।